पर दादी वो ऐसा क्यों सोचेंगी? अरे रूही, दुनिया में सबको अधिकार है अपने हिसाब से सोचने का। हम किसी के सोचने पर लगाम थोड़ी ना लगा सकते हैं। तुम कभी अपना घर संभाल पाए और मुझे नहीं लगता कभी संभाल भी पाओगे। अरे अपने पति को ऐसे ही वहां छोड़कर चली आए उस अग्नि के पास। वो अग्नि जिस पर मुझे तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पता नहीं कैसे तुम भरोसा करके वहां छोड़कर चली आई अपने पति को। नाहर जी की पत्नी हो तुम, इस लिहाज से तुम्हें और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। सोच लो, क्योंकि कान में तो तुम्हारे रुई ठुसी हुई है, समझ में तुम्हें कुछ आता नहीं है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ? घर है वो तुम्हारा, पति है नाहर जी तुम्हारे, है ना? ये पेंटिंग अच्छी से आज बनाओ और चुपचाप अपने घर जाओ, अपना पति अपना घर परिवार संभालो, तब होगी कोई बात। चलो जल्दी से बनाओ। हाँ मैनेजर, पानी की प्रॉब्लम का क्या हुआ? मलिष्का जी, ओके। मलिष्का जी, मलिष्का जी, डोंट यू हैव मैनर्स? आपको इतना भी नहीं पता कि अगर कोई फोन पे बात कर रहा होता है उसे बीच में नहीं टोकते? सॉरी मलिष्का जी, मुझे पता नहीं था फोन पे बात करी। असल में क्या है ना, मैंने ये देखिए पाइनएप्पल का जूस बनाया अपने हाथों से, तो मुझे लगा ये जूस ठंडा ठंडा है, गर्म ना हो जाए, तो उससे पहले मैं आपको दे दूं, इसलिए मैं चली आई जूस लेकर और आपको आवाज लगा दी। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी मलिष्का जी। ओह गॉड, पाइनएप्पल जूस? हाँ, इसमें तो कितना ज्यादा शुगर होता है। सॉरी, लेकिन मैं तो सिर्फ अनार का ही जूस पीती हूँ। अनार का जूस? अनार तो घर में है ही नहीं। मैं क्या आप लोग के घर में अनार भी नहीं है? ओह गॉड, आप लोग इतने ज्यादा गरीब है क्या? नहीं, मतलब ये है, अभी नहीं है अनार। ऐसी बात नहीं है मलिष्का जी। ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है। इससे अच्छा तो मैं किसी 5 स्टार होटल में ही रह लेती। अरे मलिष्का जी, क्या आप घड़ी 5 स्टार करते रहती? जो हमारा घर है ना, इस घर में 5 स्टार होटल से भी ज्यादा सुविधाएं हैं। हाँ, आपने अनार का जूस कहा है ना? अब भी हाजिर करती हूँ अनार का जूस खास आपके लिए। अभी लाती हूँ। सॉरी दादी जी, आपको इस उम्र में भगाना नहीं चाहती हूँ और बहुत बुरा लग रहा है आपको इस उम्र में से भागते हुए देखकर, लेकिन क्या करूँ, आपने मुझे इतना सताया तो थोड़ा सा बदला लेना तो मेरा भी बनता है ना दादी जी, थोड़ा सा। ये क्या कर रही है तू रूही? पेंटिंग? जूही वो दादी ने मलिष्का की पेंटिंग बनाने को कहा है, तो बस वही बना रही हूँ। अच्छा अभी तू ये सब छोड़, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। जूही, अगर तुझे गुरु माँ से जुड़ी कुछ बात करनी है तो प्लीज, मुझे ये सब कुछ नहीं जानना। जूही, ये क्या किया तूने? तूने मेरी पूरी पेंटिंग खराब कर दी। तुझे यहाँ पेंटिंग की पड़ी है और जो गुरु माँ तेरी जिंदगी खराब करी है उसका क्या रूही? तू मेरे साथ आ, बैठ। मैं मम्मी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तेरे घर में सच में कोई है जो गुरु माँ से मिला हुआ है। रूही, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे ऐसे बिना किसी ठोस सबूत के तेरे घर पे नहीं आना चाहिए था और तेरे घर वालों पर शक नहीं करना चाहिए था। उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे लिए तेरे घर आने की बहुत बड़ी वजह थी और मेरा शक गलत नहीं था रूही। जूही, मुझे ये सब कुछ नहीं सुना, मुझे मेरा काम करने दे। रूही प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार बस, एक बार मेरी बात सुन ले, आखिरी बार। देख, मैं जब तेरे घर आई थी और सबके पैर चेक कर रही थी तो मुझे किसी के भी पैर में वो निशान नहीं दिखा था। लेकिन उसके बाद मैं अपने घर आई और ये
मेकअप कैसे आया मेरे हाथ? कहीं ऐसे तो नहीं है ना कि मैं जब सबके पैर देख रही थी तो किसी ने वो निशान छुपाने के लिए मेकअप लगाया हो? वही मेरा यकीन कर, किसी ने तो वो मेकअप की मोटी लेयर अपने पैर में लगाई थी उस निशान को छुपाने के लिए, और वही मेकअप मेरे हाथ में लग गया था। मुझे लगता है कि उस शख्स को ना शक हो गया था कि उसका राज सामने आने वाला है, इसलिए मेकअप से उसने वो निशान छुपा दिया। रूही देख, मेरा काम था तुझे ये बात पूरी बताना और मैंने तुझे बता दी। और देखा जाए तो तुझे भी तो गुरुमाई वाली बात पर किसी पर शक था ना? तुझे भी तो लग रहा था ना एक टाइम पर कि कोई है तेरे घर वालों में से जो गुरुमा के साथ मिला हुआ है। और अब तो मैं तुझे पुख्ता सबूत भी दे रही हूँ रूही, सोच इस बारे में। बाकी मानना ना मानना तेरे ऊपर है, आगे क्या करना है तो देख ले। कर ले पेंट। जूही ने मम्मी की कसम खाई है, मतलब जूही सच बोल रही है। यानी जूही मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगी, वो मेरी बहन है, वो जो भी करेगी मेरे भले के लिए ही करेगी। और कहीं ना कहीं मुझे भी तो शक था ना कि मेरे घर का ही कोई सदस्य गुरुमा से मिला हुआ है, पर आखिर वो शख्स है कौन? रूही बेटा, पेंटिंग दे। ये क्या किया तुमने? ये पेंटिंग पूरी खराब कर दी। पेंटिंग खराब कर दी तुम। अरे दादी, वो गलती से। मुझे कुछ नहीं पता रूही, मुझे ये पेंटिंग आज के आज तैयार चाहिए। अरे काम क्या है तुम्हारे पास? हाँ, यहाँ मायके में आई हो तो क्या सिर्फ हम ही तुम्हारी सेवा करते रहे? सारा दिन तुम बस आराम करो। एक पेंटिंग दी थी बनाने के लिए, वो भी नहीं बन सका तुमसे, खराब करके रख दी। मुझे नहीं पता, बनाओ जल्दी से ये पेंटिंग। दादी, मैं अभी पूरी करती हूँ। रूही मेरा यकीन कर, किसी ने तो वो मेकअप की मोटी लेयर अपने पैर में लगाई थी उस निशान को छुपाने के लिए, और वही मेकअप मेरे हाथ में लग गया था। नाहर जी का फोन। हेलो नाहर जी। रूही, सॉरी इस वक्त तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाया। वो एक जरूरी कॉल आ गया था। बताओ क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? कुछ नहीं नाहर जी, आपने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। मम्मी जी की सारी बातों को मान रही हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अपनी तरफ से मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। थैंक यू मेरी बातों को समझने के लिए। अब तुम देखना, मेरी छोटी माँ का दिल इतना साफ है, इतना कोमल है ना, वो तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देगी और तुम्हें दिल से अपना लेंगी, गले लगा लेंगी तुम्हें। देख लेना तुम। बाय द वे, वो मुझे तुम्हारी वो चिट्ठी। नाहर जी, मेरे फोन की बैटरी लो है, मैं आपको फोन चार्ज करके कॉल करती हूँ, ठीक है? इट्स ओके, इट्स ओके। रूही, खाना लग गया है, आजा। हाँ जूही, बस मैं आ रही हूँ। ये पीछे से जूही की आवाज कहाँ से आ रही है? रूही घर में नहीं है क्या? और अगर रूही घर में नहीं है तो छोटी माँ की सारी बातें कैसे मान रही है? मैं जानती हूँ नाहर जी, आप वापस आते ही मुझे लेने जरूर आएंगे और फिर हम दोनों मिलकर मम्मी जी को मना लेंगे।
पेंटिंग बन गई क्या? हाँ जी दादी। चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? फिर से खराब कर दिया क्या? हैं? और देखो ये मैंने क्या कर दिया? नाहर जी की पेंटिंग बना दी। क्या करूं मैं तुम्हारा? क्या करूं मैं तुम्हारा रूही, तुम बताओ। अरे ये पेंटिंग दी थी बनाने के लिए, सुबह से वो तक नहीं बनी तुमसे। सॉरी दादी जी, वो मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए गलती से नाहर जी की पेंटिंग बन गई। मैं अभी बना देती हूँ। देखो रूही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ससुराल में क्या चल रहा है क्या नहीं, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन अपने ससुराल क्या चली गई, अपनी दादी की बातों की अहमियत भूल गई। एक पेंटिंग दी थी मैंने बनाने के लिए, वो तक नहीं बना के दी तुमने अभी तक मुझे। याद दिलाती हूँ कि मैं भी क्या चीज हूँ, अभी याद दिलाती हूँ। क्या बदतमीजी है ये रूही? दादी जी, आपकी बात आज भी मेरे लिए उतने ही मायने रखती है जितना कि पहले रखती थी। वो बस मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए गलती हो गई। दादी, मैं पूरी रात जग के मलिष्का की पेंटिंग बना दूंगी, पर प्लीज आप मेरी पति की पेंटिंग मत बिगाड़िए। रोहित, ये जितना तुम पति 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 करती रहती हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पति की जिंदगी में तुम्हारी उतनी अहमियत है। अपनी जिंदगी में तुम्हें वो जगह दी है जो कि एक पत्नी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता तो इस तरह से हर रोज तुम्हारे घर में तमाशा होता ही नहीं। बेटा, तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई देता है कि तुम वहां उस घर से उठकर यहाँ क्यों आई हो। जरूर वहां कुछ ऐसा बवाल हुआ होगा जिस वजह से तुम यहाँ आ गई। खैर, तुम्हारा घर, तुम्हारी जिंदगी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये घर मेरा है, यहाँ अगर तुम्हें रहना है तो मेरे मर्जी के हिसाब से चलना होगा। मलिष्का की तस्वीर दी है मैंने तुम्हें बनाने के लिए, वो तस्वीर आज रात भर में पूरी करो, और अगर नहीं हुआ तो अपना पुरिया बिस्तर बांध लेना और इस घर से सीधे वहीं वापस चली जाना। तुम्हारा फोन लेकर जा रही हूं मैं, क्या पता रात भर बैठ के गप्पे ही लड़ाती जाओ और भूल जाओ कि तुम्हें पेंटिंग भी बनानी है। इसलिए भीग गई हो, कपड़े बदल लेना, वरना कहीं बीमार पड़ जाओ तो फिर पेंटिंग रह जाएगी, और तुम्हारी बीमारी पर जो हमारा खर्चा होगा 100 लाख। रूही, खाना लग गया है, आजा। हाँ रूही, बस मैं आ रही हूँ। जूही की आवाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे रूही मायके गई है, लेकिन रूही मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, मैं रूही को एक बार फोन कर लेता हूँ। रूही का फोन तो ऑफ जा रहा है। हाँ। रोमिल जी, आप भी ना, मैं सैनो जाके करवा देती, आप बेवजह परेशान हो रहे हो। अरे अफनी जी, तो क्या हो गया? आपको पता है ना, मुझे आपका कोई भी काम करने में बहुत मजा आता है। अब आप चुप रहिए और हिलिए मत। हाँ? नाहर भैया का फोन। हेलो, हाँ भैया। अवनी, सॉरी डिस्टर्ब किया इतनी रात को। अच्छा सुनो, वो रूही का फोन ऑफ जा रहा है, एक बार रूही से बात करवा दो प्लीज।
एक्चुअली वो मैं सैलून आई हुई थी, भाभी शायद घर पे होंगी, मैं घर पहुंच के आपकी बात करवाती हूँ, ठीक है? ओके ओके बाय। क्या हुआ? नाहर भैया का फोन था। एक तो रूही भाभी नाहर भैया को बता के मायके क्यों नहीं गई? पापा ने किसी को कुछ बताने से मना किया है, इसलिए बहाना मारना पड़ा। अब बस नाहर भैया को शक ना हुआ। इतनी रात को कौन सा सैलून खुला रहता है? वो ना हो अपनी कुछ तो छुपा रही है मुझसे। अब घर जाकर ही सच पता चलेगा। ऐसे ही मलिष्का और पिंकू की धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाऊंगी। बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? और ये गाना कौन बजा रहा था? आपको चोट तो नहीं लगी ना? ठीक तो है ना? हाँ हाँ जी जी मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपने सही समय पे आकर मुझे बचा लिया। वैसे मेरा पैर कैसे ये तो पाउडर है, पता नहीं ये सब यहाँ पे कैसे आया? जैसे आप सोई नहीं अभी तक? अब वो मैं बस सोने ही जा रहा था कि दादी का मैसेज आया कि उन्हें वो बाम चाहिए, तो मैं बस उन्हें वही देने जा रहा था। अच्छा, तो दादी जी ये आपका प्लान था मुझे और पिंकू जी को करीब लाने का। लेकिन अगर अभी मैं गिर जाती तो? दादी जी आप भी ना, वैसे जो भी बोलो, इतने दिनों के बाद पिंकू जी की बाहों में गिर के मजा तो बहुत आया। लेकिन दादी जी अब आपके अरमान में इतनी जल्दी पूरे तो नहीं होने दूंगी। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है दादी जी। देर से ही सही, आखिर तुमने अपना काम कर दिया, ठीक है? अब ऐसे उबासी लेकर कम से कम मुझे ये मत जताओ कि मेरी वजह से तुम्हें रात भर जाग कर ये पेंटिंग बनानी पड़ेगी, बल्कि तुम्हारी अपनी गलती थी, इस वजह से तुम्हें रात भर जागना पड़ा। और अगर अभी सोच रही हो ना कि सो जाओगी, तो इसका तो तुम सोचना भी मत। घर में बहुत काम पड़ा है, और फिर तुम्हारे ससुराल जैसे मेरे घर में नौकर चाकर तो है नहीं बेटा। तुम्हारे दादू को तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है। अब आई हो तो उन्हें अपने हाथ की चाय पिला दो। जी दादी जी। ओ दादी जी, मेरा फोन। ये थैंक यू दादी। इस खूबसूरत सी पेंटिंग में पिंकू का नाम लिखकर मलिष्का को दूंगी और इसे इम्प्रेस कर दूंगी।
आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? इतना प्यारा सपना देख रही थी मैं नहार का, और अपने सब खराब कर दिया। ठीक है, तो नहार को भी सपने में ही पाना, हाँ? क्योंकि असल जिंदगी तो तुम सोने में गुजार रही हो, ये नहीं कि जाके सोनी का हाथ पटाओ काम में और उसका दिल जीतो। सोनी आंटी मुझे पहले से ही पसंद करती है। तभी तो तुम्हारे होते हुए उसने नहार की शादी रूही से करवा दी, और नहार भी बिना झिझक मान गया, है ना? पता नहीं नहार जी ने अभी तक चाय कॉफी पी भी हो या नहीं। मैं एक बार उन्हें कॉल कर लेती हूँ। शुही ने जो बताया है नहार जी को बताओ या नहीं, पर ये कोई छोटी बात तो नहीं है। नहार जी फिर से नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुझे जीजू पर भरोसा है ना? रूही देख, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा यकीन कर, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी मानना तो तू सब कुछ जीजू को बता दे, सच सच, और फिर तुम दोनों मिलकर देखना कि आगे तुम लोग को क्या फैसला लेना है।